Hello, hi students. So last time we have done with equilibrium and its basic concepts, right? And we have done with the friction and its basic concepts, right, बच्चों? So we have done all the types of loads, then different types of loads को point load में कैसे convert करने का, and friction basically क्या होता है, उसके अंदर angle of repose क्या है, angle of friction क्या है, that basic things we have done. Now we'll solve the numericals on equilibrium part. So equilibrium में ना बच्चों, इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल जो है ना वो दो चीज़ों के ऊपर है. एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक सिस्टम में है, सो अगर हर बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जैसे मैं अगर धरती पर खड़ा हूं तो धरती और मुझे मिला के एक सिस्टम बनेगा, राइट. सो अगर मेरे ऊपर का फोर्स बताना है बच्चों, तो मेरे ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैं एक फोर्स धरती के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं और एक धरती मेरे ऊपर अप्लाई कर रही है, राइट. सो धरती और मैं मिलके एक सिस्टम हो गए. और जब मैं किसी भी एक बॉडी को मतलब सिस्टम से आइसोलेट करो और इसके ऊपर के सब फोर्सेस, एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस दिखाओ, तो उस पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग बोलते हैं एफबीडी. सो इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम में क्या करना है बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज रहेंगे. तो हमको ये बताना है कि भैया एक बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सच दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. या फिर सपोज वी हैव सम बीम जिसके ऊपर जो लोड कैरी करता है, सो बीम के ऊपर कौन कौन से सपोर्ट्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से बीम रुका हुआ है. बीम रुका हुआ मतलब दैट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है बच्चों, न तो कोई भी चीज चलना चाहिए और न ही कोई चीज घूमना चाहिए. चलना चाहिए मतलब टोटल फोर्स का एडिशन उसके ऊपर जीरो होना चाहिए, और न घूमना चाहिए मतलब टोटल मोमेंट का एडिशन भी जीरो होना चाहिए. सो दीज आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस दैट वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, मतलब इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. सो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों, समेशन एफ एक्स इज जीरो, समेशन एफ वाई इज जीरो एंड समेशन ऑफ द टोटल मोमेंट इज जीरो. सो बट टोटल मोमेंट की जीरो कब होता है, जब डिस्टेंस से जाता है ना बेटा. मोमेंट कैसे निकाला जाता है, मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो अगर डिस्टेंस ही नहीं है तो मोमेंट निकालने की कुछ कंडीशंस नहीं है. तो जब हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं तो तीन में से कोई भी तीनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो या कोई तो दो कंडीशन, है ना. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल ये देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ अ बीम. सो आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन जिसके अंदर आई विल कवर एवरीथिंग, है ना. ठीक है. एंड देन वी विल गो विद द रिएक्शंस और द इक्विलिब्रियम ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज. मतलब अगर कनेक्टेड बॉडीज एक साथ में रखे हुए हैं, so then what are the different support reactions which are applied on the body so that it will be in equilibrium. And then we have friction में we have only blocks not wedges. last time जैसे मैंने डिस्कशन किया था, ladder may be there, है ना, wedges may be there and blocks may be there, but now in Mumbai University only blocks are there and in other university we have ladder and wedge also there, right. ठीक है. So first of all today we will, in this lecture we are going to see what are the different support reaction for this beam. So if you'll see here, आप ये देखेंगे ना बच्चों, so if you'll see here, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था, so we have here different supports are there. दो सपोर्ट है बच्चों. पहले ये दो सपोर्ट को हटाऊंगा मैं, और सपोर्ट हटने के बाद रिएक्शन आता है. तो जैसे मैंने बताया था तीन सपोर्ट होते हैं बच्चों. तीन सपोर्ट कौन कौन से हैं, एक हिंज सपोर्ट है. हिंज्ड सपोर्ट में क्या होता है, हिंज सपोर्ट में दो डायरेक्शन का मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन, जिसके वजह से दो रिएक्शन आता है. मैंने जैसे बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में, सपोर्ट रिएक्शन होता क्या है, सपोर्ट को हटाने के बाद जो भी रिएक्शन आता है, मतलब सपोर्ट जब था तो किसी को रोक रहा था, और जैसे सपोर्ट हटाया तो उधर कुछ तो दिखाना पड़ेगा, सो दैट शुड स्टॉप समथिंग, राइट. सो सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिएक्शन एक आना चाहिए, फोर्स आना चाहिए सपोर्ट के बदले. तो हिंज सपोर्ट क्या करता है बेटा, दो डायरेक्शन का मोशन रेस्ट्रिक्ट करता है. कितना डायरेक्शन का मोशन रेस्ट्रिक्ट करता है, दो डायरेक्शन का. ठीक है. तो हिंज सपोर्ट जब हटता है, सो दो रिएक्शंस आता है बच्चों. दिस इज विथ सपोर्ट, कैन यू सी दिस, दिस इज हिंज्ड सपोर्ट, राइट. सो जब हिंज सपोर्ट आता है, इसको हटा देने का उसके जगह पे से, और उसके बदले दो रिएक्शन दिखाने का बेटा, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. सो H और V, H for horizontal reaction, V for vertical reaction, it is point A, that's why this is HA and VA.
सो ये बेटा सपोर्ट हट गया, उसके बदले ऐसे दो फोर्सेस आ गए, दो रिएक्शंस आ गए। ओके, नाउ वी हैव अदर वन हियर, तो ये सपोर्ट हट जाएगा बच्चों, और देयर विल बी सपोर्ट रिएक्शन लाइक दिस वे, बिकॉज ये सपोर्ट इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड रिएक्शन आएगा। रोलर में खाली एक रिएक्शन आता है बच्चों, तो इसके लिए यहां पर आएगा वी बी, सॉरी नाम बी है ना, हाँ बरोबर, तो दिस इज वी बी इंक्लाइंड फोर्स, राइट। सो ये फोर्स ऐसा हो गया। अब ये इंक्लाइंड है तो इसका एंगल चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, तो ये दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो इसका मतलब ये जो फोर्स आया है वी बी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। सो दीज आर टू थिंग्स। मैं पहले इसी डायग्राम में सब कन्वर्जन कर देता हूं, then we will draw proper diagram that is called as FBD. and now this is which type of load बेटा, ये ऑलरेडी सिखाया था मैंने, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल। इसमें दो टाइप का लोड हो गया, एक हो गया यूडीएल जिसकी इंटेंसिटी है 2 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 2 होगी बच्चों। सो एक हो गया यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और बचा हुआ ये ट्रायंगुलर लोड है बच्चों। अगर ये ट्रायंगुलर लोड है बेटा, टोटल लोड के इंटेंसिटी के साथ इसमें से ये 2 निकल गया बच्चों, तो बचा 5। सो इसका मतलब ये ट्रेपेजॉइडल लोड में दो टाइप की लोडिंग है, एक है यूवीएल, यूवीएल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है सब फोर्स, इसकी लेंथ है बच्चों 4.5 और इंटेंसिटी है बेटा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। सो मैंने अगर याद होगा लास्ट टाइम यूडीएल में क्या बताया था, 1 मीटर के लिए 2 किलो न्यूटन, तो 4.5 मीटर के लिए इट विल बी 9। सो इसको हटा देते हैं हम लोग, 9 किलोमीटर दिखाते हैं, लेकिन यूडीएल है इसके लिए सेंटर पे दिखाते हैं बच्चों। सेंटर पे मतलब क्या, 2.25, आधा। सेंटर वर्ड बोलने से सेंटर नहीं हो जाता बच्चों, 4.5 का आधा, 2.25 इधर से 2.25 इधर से। दिस इज वन कन्वर्जन, मतलब मैंने ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। यूडीएल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यूडीएल की वैल्यू थी 2 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन ये 2 किलो न्यूटन कहां से कहां लग रहा था, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, मतलब 4.5, 4.5। तो 1 मीटर के लिए 2, तो 4.5 मीटर के लिए 9 आ गया, दैट इज एट द सेंटर। तो दूसरा बच गया बच्चों ट्रायंगुलर लोड, दैट इज कॉल्ड एज यूवीएल। यूवीएल की इंटेंसिटी जो है, इट्स नॉट अपवर्ड, इट्स डाउनवर्ड। तो बेटा 2 इसमें से बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 5। तो इसकी इंटेंसिटी है 5, इसकी वैल्यू है 4.5, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आना चाहिए बच्चों, 5 इंटू 4.5। ये तो यूडीएल के केस में होता है ना, ट्राइंगल है तो हाफ, इसके लिए डिवाइडेड बाय 2। सो आई विल गेट द वैल्यूज, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 2 = 22, तो इट विल कम 11.25, राइट। बट दूरी कहां पे आएगी, ट्राइंगल के सेंटर पे। ट्राइंगल का सेंटर कहां पे एक्ट करता है बेटा, राइट एंगल साइड से 1/3, राइट एंगल साइड से 1/3, तो राइट एंगल इधर है बच्चों। सो 4.5 टोटल लेंथ है, 4.5 का 1/3, 1.5। इसका मतलब ये जो फोर्स लगेगा यहां से 1.5, तो यहां से 3, मतलब 2 लोड हो गया। मतलब ये 2.25 पर, और एक दूसरा जो लोड आ रहा है वो वैल्यू इज 11.25 बच्चों, लेकिन यहां से कितना दूरी 1.5 और यहां से कितना दूरी 3, सो दैट इट विल बी 4.5। और एक बच गया है, 8 किलो न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर। तो इसको रिजॉल्व करने का, जैसे मैंने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से मेक श्योर दैट जहां पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों वहीं पर रिजॉल्व किया करो, सो दैट तुम्हारे को कंफ्यूजन कम होगा, मोमेंट निकालने के टाइम कंफ्यूजन कम होगा, क्योंकि फोर्स यहां लग रहा है,
तो दूरी यहाँ से निकालनी होती है। सो अगर एंगल 40 डिग्री है बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 40 डिग्री बनेगा, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट होगा 8 cos 40, दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों 8 sin 40। दिस इज माय टोटल फोर्स दिखा दिया बेटा। अब मैं इसको ढंग से FBD दिखाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसी को ढंग से मैं अभी सब फोर्सेस को दिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम में। सो आई विल जस्ट शो दैट। ये मेरा बीम है बच्चों, ये मेरा पॉइंट ए है, इधर हमारा पॉइंट बी है। बी के ऊपर दो फोर्स है बच्चों, बी के ऊपर दो फोर्स है। आई जस्ट draw here so that you will be able to see it properly. This is point A. ए के ऊपर दो फोर्स दिखाया बच्चों हमने, एक HA, दूसरा VA। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। 1 मीटर के गैप पे 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट है। सो मैं यहां पर 1 मीटर के गैप पे 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट दिखाऊंगा। इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी बच्चों, 1 मीटर। फिर आई विल शो द अदर वन। अभी यहां से वापस 1 मीटर के गैप पे ये लोडिंग चालू हुई है, तो वापस 1 मीटर के गैप पे ये लोडिंग सिस्टम है। अभी उसके बाद वी हैव 1 मीटर दिखा दिया ये वाला। यहां से 1 मीटर पे ये मोमेंट था, यहां से 1 मीटर पे लोड चालू हुआ है, और इसके एग्जैक्टली सेंटर पर पहला वाला फोर्स 9 किलो न्यूटन और दूसरा वाला फोर्स 1.5 के गैप पे 11.25 का फोर्स। मतलब यहां से एक पॉइंट है जिसकी दूरी है 4.5, वहां से एग्जैक्टली सेंटर पर एक फोर्स लग रहा है 9 किलो न्यूटन का, जिसकी दूरी है 2.25 विच इज एट द सेंटर। और एक और फोर्स लग रहा है बच्चों जिसका वैल्यू है 11.25 है ना, 11.25, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, हाँ 22.5, 11.25 बराबर। जरा सा कैलसी चेक करते रहना। 11.25 and this value is 1.5 and from here to here it is 3। ये जरा सा ध्यान देना बच्चों, डिस्टेंस में चेंज मिस्टेक्स नहीं होना। नाउ दिस इज डन। फिर ये पॉइंट है, यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व हुआ है। सो यहीं पर वी हैव 8 न्यूटन का फोर्स, एंगल इज 40 डिग्री। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा 8 cos 40, नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा बच्चों 8 sin 40। ये पॉइंट भी हो गया। नाउ 2 मीटर के गैप पे 12 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट है। वापस 2 मीटर का गैप यहां से यहां तक दिखा दो। यहीं पर एक मोमेंट है, इसका वैल्यू है 12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर वापस 2.5 मीटर के गैप पे VB है, 2.5 मीटर के गैप पर VB है। VB कैसा है बेटा, इंक्लाइंड। इसका एंगल कितना डिग्री है, 60। तो इसको भी दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, दिस विल बी VB cos 60 and this will be VB sin 60। I hope this will be clear to you all. So we have drawn all the forces. This is called as FBD बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, FBD। We have drawn all the forces in the diagram. Now हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि ये फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, यही अननोन वैल्यूज निकालना है, सो दैट माय बीम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बच्चों, समेशन Fx इज इक्वल टू 0
दूसरी कंडीशन है बच्चों समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन है बच्चों समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। एनी पॉइंट मतलब एनी पॉइंट। ओके बच्चों, सो बच्चों विल कैलकुलेट दिस। व्हाट इज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से बच्चों, एच ए हॉरिजॉन्टल है, फिर एच ए कौन सा और फोर्स है 8 cos 40, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा बच्चों वी बी cos 60। सो दीज थ्री फोर्सेज आर हॉरिजॉन्टल, दैट इज इक्वल टू 0 बच्चों। अपने को पता है ये कि व्हेन वी आर एडिंग ऑल द फोर्सेज मेक श्योर दैट यू आर कंसीडरिंग द डायरेक्शंस आल्सो। सो डायरेक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो एच ए राइट में जा रहा है तो प्लस, 8 cos 40 लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, वी बी cos 60 भी लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस। वी गॉट वन इक्वेशन हियर, एच ए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 इज व्हाट हाफ, दैट इज 0.5। वी बी 8 cos 40 उधर चला गया तो 8 cos 40, what is value 6.128, 6.128. so this is one equation here we got. Now the second one, summation fy is equal to 0, summation fy is equal to 0, then vertical forces का एडिशन। वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा बच्चों, va एक वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल फोर्स कौन सा है 8 sin 40, तीसरा वर्टिकल फोर्स कौन सा है बच्चों vb sin 60। ओके चौथा वर्टिकल फोर्स कौन सा बच्चों 11.25, पांचवा वर्टिकल फोर्स कौन सा बच्चों 9, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी विल पुट द साइन, va इज गोइंग अप प्लस, 8 sin 40 इज गोइंग डाउन माइनस, vb sin 60 is going up plus, 11.25 is going down minus, 9 is also going minus, right? So we got an equation va as it is, what is 8 sin 40, 8 sin 40 is 5.142, 5.142, then sin 60, what is sin 60 बच्चों 0.866 minus 11.25 plus 9, what is this 20.25. so we got one equation here, this is vb, so we got one equation which is second equation here, I'll write va minus 5.142 plus 20.25 which is 25.39 minus, so we can write this is equal to positive 25.392. you can take only two decimal. this is my second equation. now तीसरा इक्वेशन बेटा मोमेंट का इक्वेशन क्या रहता है, एज यू नो कि मोमेंट में हम लोग कोई भी एक पॉइंट का निकालते हैं, तो सपोज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट वी आर टेकिंग अबाउट ए, अगर ए से लेंगे हम लोग ए से, सो ए से लिया तो एच ए इंटू वी ए इंटू, बाई डिफॉल्ट तो 0 हो जाता है बट आई एम राइटिंग ऑल दी फोर्सेस का मोमेंट के लिए बेटा 11.25 इंटू 9 इंटू जितने फोर्सेस है सबका वैल्यू लिख रहे हैं 8 cos 40 इंटू 8 sin 40। ओके बच्चों, फिर VB sin 60 इंटू VB cos 60 इंटू, ये मेरे सब फोर्स हो गए। सब फोर्सेस के बाद आई वांट टू राइट डाउन द मोमेंट। दो कपल भी है बेटा, इसका यूज खाली कहां पर होता है, मोमेंट कैलकुलेशन में। मोमेंट कैलकुलेशन में यूज करने के टाइम वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि वो कहां पर है, जस्ट हमको वैल्यू पुट करना है विद देयर साइन, तो हम पहले वैल्यू तो पुट कर देते हैं। 4 और 12 टोटल आंसर शुड बी इक्वल टू 0।
बेटा अभी डिस्टेंस एच ए का डिस्टेंस ए से, एच ए से ही पास हो रहा है, वी ए भी ए से पास हो रहा है, इसके लिए दूरी हो गई 0 0। 11.25 का गैप ए से कितना है, इधर 1.5, इधर 1, इधर 2, 2 1 3, 3.5, 3.5। फिर 9 की दूरी, 9 is 1 + 1 2, 2 to 4.25। 8 cos 40 आगे जाकर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है बेटा, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस ए के बीच में कुछ भी नहीं है, इसके लिए इट विल बी 0। 8 sin 40 वर्टिकल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ, 1 + 1 is 2, 2 + 4 6.5। VB sin 60 के बीच का गैप 1 + 1 2, 2 to 4, 4 4 8, 8 to 10 + 1 11। VB cos 60 वहीं से आगे जाके ए से ही पास होगा बेटा, तो वर्टिकल डिस्टेंस इज 0। वी हैव डिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड। नाउ क्या करेंगे बच्चों, उसका साइन। साइन जैसे मैंने बताया था, मोमेंट के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी आर सपोज टू पुट द पॉइंट ओवर हियर, ए पे रख के फोर्स के डायरेक्शन में घुमाने का। सो यहां पे ये 0 आने वाला है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पॉइंट ए पे रखने के बाद दिस इज गोइंग डाउन क्लॉकवाइज, बोले तो माइनस, this also going down minus, this also going down minus, this is going up anti-clockwise direction positive। V cos 60 plus 0 है तो कोई इश्यूज नहीं है। clockwise direction it is minus, anti-clockwise direction 12 के लिए it is plus, and I need to solve that now, that's it। If I'll calculate that, क्या होगा बच्चों, 11.25 into 3.5, what is the value? I'll just write here 39.375। This is the first one, minus sign, इसकी वैल्यू। Now 9 into 4.25, 9 into 4.25 is what, 38.25 minus the next one, 8 cos 40 तो 0 हो गया है, 8 sin 40 into 6.5, 8 sin 40 into 6.5, 33.424, 33.424। Now this one is done, VB sin 60 into 11, sin 60 11 into sin 60 is what, 9.526 VB। Now this also done, ये 0 होने वाला है, +12 - 40 +8 is equal to 0। So I'll calculate the values, चेक करते हैं। -39.375, -38.25, -33.424 +8, it is 103। We'll check whether we have done the calculation mistake any। 103.049 is equal to 0, then I'll calculate 956 VB is equal to 103.049, so we'll get VB, what is the value of VB, divided by 9.525, so answer is 103.049 divided by 9.525, what is the answer, 10.818, 10.818, बोले तो VB is coming 10.82। this is what is the final answer, and where exactly your VB is acting, VB is acting at the horizontal के साथ 60 degree, so you can just show that this is acting at an angle of 60 degree with the horizontal। we got VB, एक बार VB आ गया बेटा, so from equation number 1 and 2 you will get all those HA and VA।
So I'll first of all I'll calculate from equation number 2 में अगर वो वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, so 0.866 into 10.82 from here from 2 I'll put, पहले 1 में रख देते, from 1 HA 0.5 B 0.5 into B 10.82 5.41 उधर जाके प्लस हो गया प्लस 6.128 what is this 11.538 so if we'll put in one equation number it is coming 11.538 which is nothing but HA is equal to 11.54 बच्चों this is one force it is also in kilonewton right okay now the next one equation number 2 में put करते बच्चों 0.866 into VB is 10.82 माइनस करेगा उधर जाएंगे तो minus 25.392 is the answer 16.02 so VA is coming 16.02 किलो न्यूटन so this horizontal जैसा अज्यूम किया वैसा पॉजिटिव आया मतलब राइट VA जैसा आया वैसा बरोबर है बोले तो वर्टिकल so these are the three reaction बच्चों we have calculated HA, VA and VB. So this is what is the calculation of support reaction. So बच्चों क्या किया कोई भी बीम का सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है कोई भी बीम का सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले FBD बनाओ FBD के लिए जो भी सपोर्ट है सपोर्ट को हटा के रिएक्शन दिखाओ अगर UDL या UVL है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो वन दिस इज डन तुम्हारा कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो उसको रिजॉल्व करो एक बार ये चीजें हो गई तो तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की समेशन Fx इज 0 समेशन Fy इज 0 समेशन ऑफ टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0 ये तीनों कंडीशन अप्लाई करोगे बेटा तो कभी क्या होएगा किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल किसी इक्वेशन में 1 वेरिएबल किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल सो अगर 1 वेरिएबल है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट द अननोन्स ओके बच्चों सो तीनों वैल्यूज अपने को आ गई HA VA VB राइट सो ये सपोर्ट्स थे A का 2 सपोर्ट B का 2 सपोर्ट वी कैलकुलेटेड ईच एंड एवरी सपोर्ट सो वी गॉट एज VB का आंसर 10.82 पहले मुझे मोमेंट के इक्वेशन से ये मिल गया फिर इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा तो वी गॉट HA इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा तो वी गॉट VB एंड दैट्स ऑल दिस इज व्हाट इज द वे how to find out the support reaction बच्चों I hope this is clear to you right so next lecture में we will start with the equilibrium of the connected bodies okay बच्चों thank you so much take care bye